नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की और खबर टोडा भीम से बताई जा रही है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमपुर में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जलभराव और गंदगी से परेशान होकर बुधवार को सड़क पर उतर आए। छात्रों ने पानी बंद करो जैसे नारे लगाते हुए रैली निकाली। विद्यालय में 156 छात्र छात्राओं का नामांकन है। विद्यालय अध्यक्ष गोविंद कुमार मीणा ने बताया कि गांव के लोगों ने रास्ते पर पानी की टंकियां बना रखी है और दोनों ओर नालियां नहीं होने से सड़कों पर पानी भर जाता है। इसके कारण बच्चों को रोजाना स्कूल आने जाने में भारी परेशानी होती है। कई बार छोटे बच्चे गंदगी से भरे पानी में गिर जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी और जर्जर सड़कें मौसमी बीमारियों को भी बढ़ावा दे रही है, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने शहर में बीती रात चोरों ने एक डेली नीड्स की दुकान का शटर तोड़कर करीब 80 से 90 हजार रुपए की नकदी चुरा ली। घटना पुलिस टाउन चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। दुकानदार विकास बंसल ने बताया कि सुबह दुकान खोलने पर उन्हें शटर टूटा हुआ और गले की रकम गायब मिली। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस चौकी पास होने के बावजूद चोरी होना चिंताजनक है। पुलिस आसपास की CCTV फुटेज खंगाल रही है और जल्द मामले का खुलासा करने का दावा किया है। अब ये समय नहीं निश्चित है कि कितने बजे चोरी हुई है। रात को चोरी हुई है, इसमें 85-90 हज़ार रुपये मेरे बीच वाले ड्रॉ में रखे हुए थे, तो सारा पेमेंट मेरा चला गया। दूध का पेमेंट। नेशनल जनमंडल पार्टी राजस्थान और मूल OBC राजस्थान के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलतराम पैंसिया के नेतृत्व में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि राजस्थान में OBC आरक्षण के लिए केवल 6 अगस्त 1994 की मूल सूची ही मान्य मानी जाए और साधन संपन्न जातियों को बाहर रखा जाए। ज्ञापन में कहा गया कि 1998-99 में कांग्रेस और भाजपा ने कुछ दबंग जातियों को OBC में शामिल करने का वादा किया और 1999 में संवैधानिक रूप से सूची में शामिल किया गया, लेकिन पंचायत और नगर निकाय चुनावों में अभी भी 1994 की सूची लागू है। आयोग से शीघ्र जांच कर सरकार विधानसभा को संस्तुति पेश करने का आग्रह किया गया। आज राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीति में भागीदारी देने के लिए जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत के हर प्रदेश में आयोग का गठन किया गया है, तो राजस्थान में हम आज अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीति में भागीदारी देने के लिए माननीय आयोग से मिले, जिसमें मेरे साथ हमारे रावणा राजपूत समाज से आदरणीय गोपाल सिंह जी जोधा, सैन समाज से आदरणीय नरेश जी सैन, सुनील जी गहलोत, रूपनारायण जी कुमावत, प्रेम जी महावर, मकराना से पधारे हमारे साथी सुरेश जी कुमावत, मनीष जी श्रेणी और भी हमारे जो साथी थे, हमने आयोग से मिलकर के अपनी वस्तु स्थिति से उनको अवगत करवाया कि राजस्थान में जब से 19 अक्टूबर 1999 को साधन संपन्न जातियों को OBC में शामिल किया, तब से लेकर आज तक जो अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी है वो नाम मात्र की है। तो आयोग से मिलकर के हमने निवेदन किया है कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को राजस्थान में OBC आरक्षण के वर्गीकरण की अनुशंसा करें, ताकि जो राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, वर्ग हैं, समाज हैं, उनको समुचित भागीदारी मिले, उनका भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से विकास हो। अभी आयोग राजस्थान में भी जगह जगह सुनवाई करेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर गांव में जाकर के BLO अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की
समीक्षा करेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनका कितना है, और फिर एक निश्चित आंकड़ा आने के बाद में केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग को देश और प्रदेश में राजनीतिक भागीदारी देने के आदेश करेंगे। तो हम इसी संदर्भ में आज मिलकर के ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण कर अन्य पिछड़ा वर्ग को भागीदारी मिले, इसके लिए आए हैं। धन्यवाद। बसवा क्षेत्र में जमीनी विवाद के दौरान खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें महिला कैलाशी देवी की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। विवाद लंबे समय से चल रहा था और इसकी कई बार प्रशासन से शिकायत की गई थी। घटना के बाद लोगों में आक्रोश भड़क गया और हजारों ग्रामीण बसवा थाने के सामने सड़क पर जाम कर न्याय की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन लोगों को शांत करने में लगा हुआ है। आज सुबह हमारे जमीनी विवाद में राजेंद्र सैनी सनो रामजिलाल और पप्पू के लड़के ने मेरी माताजी के सीने में गोली काट दी है, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। और पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है और ना ही हमारी कोई सुनवाई कर रहा है। और हमारी मांग है कि बसवा थाना पूरा सस्पेंड होना चाहिए, लाइन हाजिर होना चाहिए, गैर जमानती में एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मर्डर के तहत दर्ज होना चाहिए मुकदमा, और अपराधियों की संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। ग्राम पंचायत लोटवाड़ा में स्वच्छता पखवाड़े के तहत विद्यालय और अस्पताल में सफाई अभियान चलाया गया। विकास अधिकारी सुनील कुमार मीणा ने कहा कि प्रत्येक दुकान पर डस्टबिन रखा जाए, अन्यथा पेनल्टी लगेगी। सरपंच लोकेंद्र सिंह, ब्लॉक समिति एसबीएम सुरेंद्र सिंह बुढ़ावला, ग्राम विकास अधिकारी प्रीतम वर्मा, डॉक्टर भरत लाल बैरवा और महिलाएं और दुकानदारों ने एक साथ 1 घंटे तक सफाई कार्यक्रम में भाग लिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।